लूफी फाइनली बीट हेल आउट ऑफ काइडो। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द वर्ल्ड हार चुका है। इसके अलावा मोमो ने भी ओनिगाशिमा को सेफली लैंड करवा दिया है। वन पीस एपिसोड 1076 एयर हो चुका है, जिसके अंदर हमें काफी हद तक आइडिया था कि इसके अंदर लूफी वर्सेस काइडो बैटल का एंड हो सकता है, क्योंकि अब यही दोनों बचे थे और वही होता है, ये दोनों एक दूसरे पे अपने बेस्ट मूव के साथ अटैक करते हैं और बूम। बट जैसा वन पीस यूजुअली करता है, हमें बीच में ही दिखा दिया गया काइडो का पास्ट। इसके अलावा लैंड ऑफ वानो की कुछ क्लिप्स, समुराई पायरेट्स के इमोशंस और राइजो और जिम्बे ये ओनिगाशिमा में लगी आग को फाइनली बुझा देते हैं विद जोस वाटर। तो नाउ एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूफी वर्सेस काइडो और ये दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं विद देयर बेस्ट मूव। लेकिन तभी हमें बीच में दिखा देते हैं काइडो का पास्ट, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि भाई ये बचपन से ही बीस्ट था और 10 की उम्र में तो इसके ऊपर 70 मिलियन की बाउंटी लग चुकी थी। लेकिन वो जिस नेशन के अंदर रहता था उसकी हालत काफी खस्ता थी और वो काफी कर्जे के अंदर डूबा हुआ था। तो जो वहां का रूलर था वो काइडो को उसकी विल के अगेंस्ट मरीन को सबमिट कर देता है ताकि उनकी कंट्री को कुछ गवर्नमेंट राइट्स मिल सके। तो मरीन जब तो काइडो को ले जाते हैं, लेकिन काइडो वहां से भाग निकलता है और वो और भी ज्यादा क्राइम करता है, क्योंकि काइडो के लिए जीने का मतलब था फाइटिंग। और जब भी उसे भूख लगती थी वो जानबूझकर पकड़ा जाता था और वो खा पीकर वहां से एस्केप कर जाता था। बट देन एक दिन उसके पास इन्विटेशन आता है रोक्स पायरेट का, और वो इन्विटेशन काइडो को दिया किसने? व्हाइट बियर्ड ने। तो काइडो वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और वो रॉक पायरेट का मेंबर बन जाता है। लेकिन फिर होता है वो गार्प वाला कांड, जिसमें गार्प अकेला सारे रॉक्स पायरेट की मार लेता है और उसके बाद सारे रॉक पायरेट्स अलग अलग हो जाते हैं। देन काइडो फॉर्म करता है अपने खुद का क्रू बीस्ट पायरेट्स वेल। तो इसके बाद हमें ओनिगाशिमा के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर हमने लगभग सारे कैरेक्टर्स को देख लिया, स्ट्रो हैट, लो, किड, समुराई, हियोरी। लेकिन ओनिगाशिमा में लगी आग अभी भी शांत नहीं हुई है। बट तभी जिम्बे और राइजो जो के वोटर को पूरे ओनिगाशिमा में फाइनली फैला देते हैं और वहां लगी आग शांत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि काइडो के फ्लेम क्लाउड्स डिसअपीयर हो रहे हैं और ओनिगाशिमा नीचे गिर रहा है। लेकिन तभी मोमो को फ्लैश होती है वानो के लोगों की सफरिंग, और मोमो तब रोर करता है और वो फाइनली एक बड़ा फ्लेम क्लाउड बना देता है जो ओनिगाशिमा को होल्ड करने के लिए कैपेबल था। तो मोमो उसको ओनिगाशिमा के अराउंड स्प्रेड करके ओनिगाशिमा को सेफली लैंड करवा देता है। नाउ ओनिगाशिमा फ्लावर कैपिटल के ऊपर नहीं गिर रहा, ओनिगाशिमा जो है वो सेफली लैंड हो चुका है। ओनिगाशिमा के ऊपर जितनी भी 1v1 फाइट्स चल रही थी वो सारी खत्म हो चुकी है और ओनिगाशिमा पे लगी आग भी अब शांत हो चुकी है। तो अब सिर्फ एक चीज बची है कि लूफी काइडो को पेल दे। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये चीज तो देखी थी कि बजरंग गन ओनिगाशिमा जितनी बड़ी है और काइडो तो उसकी उंगली से भी छोटा लग रहा था। लेकिन काइडो भी अपना फाइनल मूव फ्लेम बागुआ यूज करता है, जिससे काइडो का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और वो भी इतना कि काइडो अब लिटरली बजरंग गन को अपने मुंह के अंदर पकड़ के दबा रहा था और वो लूफी के ऊपर फ्लेम्स भी छोड़ रहा था, जिससे कि लूफी जल रहा था। बट तभी आता है ओटामा वाला फ्लैशबैक, जिसमें लूफी ओटामा को कहता है कि जब मैं वानो से जाऊंगा ये ऐसी जगह बन चुकी होगी जिसमें तुम हर दिन जितना चाहो उतना खा सकोगी। और लूफी फिर अपना पूरा दम लगा देते, जिससे कि काइडो के ऊपर जो फ्लेम बागुआ की कोटिंग थी वो डिसअपीयर हो जाती है। नाउ अगेन काइडो बजरंग गन के सामने बिल्कुल छोटा सा लग रहा है और लूफी उसे अपना पूरा दम लगा के पंच कर देता है और काइडो का दी एंड। और तब काइडो को अपना एक और फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें वो किंग से कहता है कि यामाटो ने उससे कहा था कि ओडिन लैंड ऑफ वानो के गेट्स जॉय बॉय के लिए खोलना चाहता था, और तुम भी जॉय बॉय की बात कर रहे थे। तो मुझे पता है कि जॉय बॉय कौन है, जॉय बॉय वो है जो मुझे एक दिन हराएगा। और किंग बोलता है कि फिर तो जॉय बॉय कभी नहीं आने वाला, लेकिन हेयर लूफी इज एज जॉय बॉय, जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द वर्ल्ड को पेल दिया। और फाइनली लैंड ऑफ वानो काइडो के टैडर से फ्री हो गई। तो यप यार, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। तुम कमेंट करके बताओ कि तुम इस वाले एपिसोड को कितनी रेटिंग दोगे, और अगर तुमने अभी तक देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। और एनिमे से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।